अस्सलाम वालेकुम जी। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं लर्न विद मलिक जवार, और जिसमें हमने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में जितने भी पेपर्स आए हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। हमने 2023 के पेपर्स को डिस्कस करना स्टार्ट किया हुआ है और इसकी हमने पूरी प्लेलिस्ट बना दी है जिसके ऊपर तमाम पेपर जो है वो सॉल्व और एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ जो है वो डिस्कस किए गए हैं। जो आज का जो हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है वो है कंप्यूटर साइंस का पोर्शन, क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ जो है वो हर डिपार्टमेंट में इस्तेमाल हो रहे हैं और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं वो मूव ऑन कर रहे हैं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की तरफ। तो हर डिपार्टमेंट वो कैंडिडेट को सिलेक्ट करना चाह रहा है जो कंप्यूटर लिटरेट हो या कंप्यूटर प्रोफिशेंट हो। तो उसके लिए जो कंप्यूटर का पोर्शन है वो पीपीएससी मस्ट करते चले जा रहे हैं। तो पीपीएससी ने अपने पोर्शन में जो है वो 10 से 15 या कभी कभी 5 से 10 या 8 से 15 जो है वो क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिए हैं। तो इनकी तैयारी जो है वो एक बड़ा मुहिम्मा होता है कि इसको कैसे किया जाए। तो इसको मैंने बड़े आसान तरीके से इसको कैटेगराइज किया है कि जितने भी सबसे पहले हम वो क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस पेपर्स में पास पेपर्स में आए हुए हैं, क्योंकि पीपीएससी जो है वो ज़्यादातर पास पेपर्स को ही रिपीट करता है। तो जैसे ही हमारे पास पेपर कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद जो है वो हम पोर्शन वाइज जितने भी हमारे एप्लीकेशंस हैं, जिस तरह एक्सेल है, जिस तरह वर्ड है, जिस तरह कंप्यूटर फंडामेंटल्स हैं, पावर पॉइंट है, यहाँ से जितनी जितनी वो एमसीक्यूज बनते हैं फिर हम उनको करते चले जाएंगे। तो हम जी आपके सामने पेपर को खोलते हैं जी। ये हमारा पेपर है जो कि हमने डिस्कस किया भी है। ये असिस्टेंट डायरेक्टर लेबर वेलफेयर का है जो कि हमने पहले इसको डिस्कस भी किया है। तो इसमें हमने वो पोर्शन करना है या वो क्वेश्चन करना है जो कंप्यूटर साइंस का होगा। जब हम दूसरी प्ले लिस्ट बनाएंगे जिस तरह जीके की होगी, इंग्लिश की होगी, पाकिस्तान अफेयर की होगी, तो उसमें हम सिर्फ वो क्वेश्चन करेंगे जो पाकिस्तान अफेयर के होंगे। अगर आप पूरे क्वेश्चन को पेपर को सॉल्व करके सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो वो मेरी प्ले लिस्ट जो है वो आप चेक करें। वहाँ के ऊपर पूरा जो है वो क्वेश्चन पेपर जो है वो मैंने सॉल्व किया हुआ है। तो इस सारे पेपर में जब हमारे पास पास पेपर्स आते हैं तो सारे पेपर में हमें कैसे कैटेगराइज होता है कि ये पेपर जो है वो किस पोर्शन से आया हुआ है या किस सब्जेक्ट से आया हुआ है। तो हर क्वेश्चन के ऊपर मैंने निशान लगाया हुआ है। अगर आपको कंप्यूटर साइंस का इस पेपर्स में से डिस्टिंग्विश करना है तो ये इस तरह का जो भी निशान होगा, राइट तरफ से जो ग्रीन कलर का एरो है, ये हमारा कंप्यूटर का पोर्शन होगा। अगर हम इसको आगे भी अगर एक आध आपको मैं दिखा देता हूँ जो कंप्यूटर साइंस का पोर्शन किसी जगह पे आया हुआ है, ये हमारे सामने है। तो हम सिर्फ उन क्वेश्चन को करते चले जाएंगे जहाँ पे ये निशान होगा, ताकि हमारा जो कंप्यूटर का पोर्शन है वो अच्छे तरीके से प्रिपेयर होता चला जाए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं जी। 1 GB इज इक्वल टू 1024 मेगाबाइट्स। 1 GB किसके इक्वल है? 1024 मेगाबाइट्स के इक्वल है। और 1024 मेगाबाइट्स किसके इक्वल होता है? 1 GB। ठीक है जी। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल्स। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो फाइल्स हैं उनकी क्या एक्सटेंशन होती है? डॉक्स एक्स उसकी एक्सटेंशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ पे है? 46 नंबर क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट है। वी कैन इंसर्ट अ पेज नंबर इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एट हेडर एंड फुटर। बोथ पे जो है वो हम उसको कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हम जो हेडर और फुटर दोनों पे जो है वो हम इंसर्ट कर सकते हैं पेज नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल के ऊपर ये काम करता है जी ऑप्टिकल फाइबर। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 76 है द टर्म DNS stands for domain name system. Domain name system stands for DNS stands for domain name system. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 87। विच प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इज़ नॉट अवेलेबल इन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। MS एक्सेस जो है वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे अवेलेबल नहीं होता। तो ये इस तरह का जो भी पोर्शन आएगा वो हमारे आएंगे उसमें MCQs कंप्यूटर साइंस के। तो नेक्स्ट पेपर को देखते हैं। नेक्स्ट पेपर में हम सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को करेंगे जहाँ के ऊपर हमारा निशान लगा होगा। इस तरह करके जो है वो हमारा हमें अच्छी तरीके से याद होता चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 है एरर्स फ्रॉम कंप्यूटर हार्डवेयर
and software can be identified and removed by process debugging. बग या ग्लिच जो होता है वो अगर आपके कंप्यूटर में आता है या वो टर्म यूज़ की जाती है तो उसको रिमूव करने के लिए डीबगिंग यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन MS वर्ड अ कैरेक्टर दैट इज रेज्ड एंड इज स्मॉलर अबव द बेस लाइन इज कॉल्ड सुपरस्क्रिप्ट। जो करेक्टर सुपरस्क्रिप्ट मतलब अगर आप लिखते हैं कि ए का स्केयर, तो जो स्केयर होता है वो सुपरस्क्रिप्ट होता है, जो ऊपर की तरफ बड़ा होता है। तो इसकी जो कभी पूछते हैं कि इसकी जो है वो शॉर्टकट की क्या है, तो आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस इक्वल साइन अगर आप दबाते हैं, कंट्रोल शिफ्ट इक्वल साइन अगर आप दबाते हैं तो वो सुपरस्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर आप सब स्क्रिप्ट मतलब आपकी बेस लाइन के साथ लिखा हुआ है तो वो कंट्रोल प्लस इक्वल दबाएं तो फिर वो आपका उसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हमारा कंप्यूटर का कौन सा क्वेश्चन है। जब आप रिवीजन करने लगेंगे कि आपको लगेगा कि यार ये पोर्शन जो है ना ये मेरा वीक है, तो आप उसी प्लेलिस्ट को सुन लें, उसी क्वेश्चन को आप सुनते चले जाएं, तो आपके वो PPSC के जितने भी पास पेपर्स में हैं वो आपके होते चले जाएंगे। ये करने का मकसद सिर्फ ये है कि हम वही रेलिवेंट क्वेश्चन करें जो बार बार आते हैं। वैसे तो कंप्यूटर का डाटा मैं और भी आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन हमने अभी तक सबसे पहले वो टारगेट सेट करना है जो हमारा रेलिवेंट हो, जो हमें बार बार रिपीट हो, बार बार हमें याद होते चले जाएँ। Next question 32. The computer hard disk was first introduced in dash. IBM ने first introduce की थी कंप्यूटर हार्ड डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंट्रोल शिफ्ट एंड ऑल्ट आर डैश कीज, किस तरह की कीज हैं, ये मॉडिफायर हैं। कंट्रोल शिफ्ट एंड ऑल्ट कीज आर मॉडिफायर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंप्यूटर साइंस का 66 है, द बाइनरी डेसिमल ऑफ 10100 इज, इसका बाइनरी डेसिमल क्या बनता है। तो अगर आप 8421 की थ्रू अगर करना चाहते हैं या आप इस तरह मल्टीप्लाई करके करना चाहते हैं तो 2010 जो है वो इसका बाइनरी डेसिमल बन जाए, बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्जन हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नोमेनक्लेचर ऑफ MS एक्सेल। मतलब MS एक्सेल को आप किस किस टर्म से या किस किस वर्ड से या कौन कौन सी चीज़ उसमें नहीं है। रेंज है, वर्कबुक हम कहते हैं, सेल क्योंकि इंटरसेक्शन ऑफ वो रोज एंड कॉलम्स का वो जो हिस्सा होता है उसको सेल कहते हैं, जो कि एक्सेल की ऊपर हमें मतलब एक्सेल की कोई भी शीट हम ओपन करें तो सेल के फॉर्म में होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट नहीं है। डॉक्यूमेंट नोमेनक्लेचर है वर्ड का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 73, विच की इज यूज्ड फॉर हेल्प इन वर्ड। F1 अगर हम दबाते हैं तो F1 अगर हम दबाएं तो हेल्प होती है, और F7 अगर हम दबाते हैं तो F7 पे हमारा स्पेलिंग चेक होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगर देखें तो इतने कंप्यूटर साइंस के भी इसमें थे। अब नेक्स्ट पेपर हम डिस्कस करते हैं जो कि हमारा पेपर था एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में असिस्टेंट का। इसमें हमारा कंप्यूटर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द पावर पॉइंट्स व्यू। स्लाइड शो व्यू जो है वो पावर पॉइंट का नहीं है। स्लाइड सॉर्टर है, नॉर्मल है, आउटलाइन व्यू है, लेकिन स्लाइड शो व्यू जो है वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल इन ड्रॉप डाउन मेन्यू ऑफ MS वर्ड। अगर आप ड्रॉप डाउन मेन्यू MS वर्ड का ओपन करते हैं तो उसके ऊपर जो लार्जेस्ट फॉन्ट साइज होता है वो 72 है, और जो मिनिमम है वो 8 है। जो मिनिमम है वो 8 है और 72 जो है वो लार्जेस्ट है। अब कंपैटिबिलिटी कितनी है, ये तो वो होगा ना जो अवेलेबल है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कितना किया जा सकता है, वो 16,000 समथिंग है। ये आपने सर्च करके मुझे बताना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम कितना कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड पार्ट ऑफ एन इमेज इज कॉल्ड क्रॉपिंग। मतलब आपके पास इमेज है और आप चाहते हैं कि जो अनवांटेड पार्ट है कि यार ये मुझे ऐसा नहीं चाहिए, तो आप उसको क्रॉप कर देते हैं। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि कंप्यूटर साइंस का हमारे पास है 29, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर है बिल गेट्स, और इन्होंने कब जो है वो माइक्रोसॉफ्ट बनाई थी, अप्रैल 4 1975 में, अप्रैल 4 1974 में उन्होंने बनाई थी। और एलन मस्क की जो है वो है स्पेस एक्स है, उसके बाद ट्विटर है इसका, टेस्ला इसने बनाई है, और चार्ल्स बेबेज जो है इनको कहा जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर। तो ये सारे मल्टीपल क्वेश्चंस में जितने भी ऑप्शन थे उसके थ्रू भी हमारी इन्फॉर्मेशन में इजाफा होता चला जा रहा है, हमारे क्वेश्चंस और भी प्रिपेयर होते चले जा रहे हैं। तो इस तरह जो है वो आप
उन्हीं स्पेसिफिक क्वेश्चन को करते चले जाएं जो कंप्यूटर साइंस के बार बार पास पेपर्स में आते हैं। हमें इररेलेवेंट डाटा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, हम पढ़ेंगे ही वो जिसमें हमारी अच्छी से अच्छी तैयारी होती जाए। विच सिंबल इज़ यूज टू एग्जीक्यूट फार्मूलाज इन MS एक्सेल। अगर आप इक्वल का सिंगल सिंबल लगाएं तो उसके बाद आप फार्मूला लिखते हैं। ये जूनियर कलर का पेपर है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल इज़ अ प्रोग्राम दैट इज़ यूज टू प्रिपेयर अ स्प्रेडशीट। एक्सेल जो है उसके लिए स्प्रेडशीट होती है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के लिए वर्ड होता है, वर्कबुक हमें पता है एक्सेल है, और एक्सेल जो है वो स्प्रेडशीट टाइप का जो होता है। द इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम एंड रोज इज कॉल्ड सेल। इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम एंड रोज को हम सेल कहते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इज कॉल्ड पाई चार्ट। पाई चार्ट जो है वो क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है। 11 क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास in MS Word, a character that is raised and is smaller above the baseline is called superscript। अब ये repeated most repeated question है, इसको इतना मेमोराइज कर लें कि ये आपका पक्का हो जाएगा इंशाल्लाह। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल इसकी शॉर्टकट की है, और कंट्रोल प्लस इक्वल जो है वो सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की है। विच शॉर्टकट की इज यूज टू स्पेल चेक। F7 है, और F1 मैंने आपको हमने पिछली वीडियो मतलब अभी पिछले क्वेश्चन में चेक किया, वो है हमारा हेल्प के लिए F1। तो जब भी F7 आएगा आप जितने भी बाकी याद कर लीजिएगा, रिपीट कर लीजिएगा। हाउ कैन you apply exactly the same formatting you did to another text? Select the text, then click on Format Painter and select the new text। मतलब आप ये चाहते हैं कि मैंने एक सिलेक्ट टेक्स्ट को बोल्ड किया है, उसकी कलर चेंज किया है, और आप दूसरा टेक्स्ट लिखते हैं और आप चाहते हैं कि जो मैंने पिछले वाले पे चेंजिंग की हुई हैं वही मैं इधर कर लूँ। तो आप सिलेक्ट क्या करेंगे, उस अपने जिसको आपने चेंज करना है उसको सिलेक्ट करेंगे, और जो फॉर्मेट पेंटर होगा उसके ऊपर क्लिक करेंगे, डबल उसको सिलेक्ट करके अपने सिलेक्टेड टेक्स्ट में लगा देंगे। तो जो आपने उधर से कॉपी किया होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका लग जाएगा। तो ये हम प्रॉपर एक प्रैक्टिकल करेंगे जब प्रोफिशिएंसी टेस्ट की तैयारी का हम बनाएंगे ना, तो जितनी भी ये सारे MCQs में से वो प्रैक्टिकल पूछते हैं वो इंशाल्लाह ताला हम प्रिपेयर करेंगे। अ फीचर of MS Office that saves the document automatically after certain interval is called auto save। तो 10 मिनट्स का इंटरवल होता है, उसके बाद जो ऑटो सेव होना शुरू हो जाता है। when key deletes the character on the right to the right of the corner cursor is MS Word। डिलीट की जो है वो राइट से जो है वो करती है, और बैक स्पेस जो है वो लेफ्ट से करती है। अगर कहें कि बैक स्पेस कहाँ से डिलीट करेगी तो लेफ्ट से करेगी, और जो डिलीट की होती है वो कहाँ से डिलीट करेगी, राइट से डिलीट करेगी। बाय सिलेक्टिंग पैराग्राफ वी कैन अप्लाई लाइन स्पेसिंग कर सकते हैं, इंडेंट कर सकते हैं, दोनों पे हम कर सकते हैं जी। बोथ A and B इज द राइट ऑप्शन। 49 है विच इज़ नॉट एन इनपुट डिवाइस। प्लॉटर जो है वो इनपुट डिवाइस नहीं है, बाकी माउस कीबोर्ड एंड स्कैनर आर जो इनपुट डिवाइसेस हैं, प्लॉटर जो है वो आउटपुट डिवाइस है। विच इज़ द लार्जेस्ट हार्डवेयर कंपनी ऑफ द वर्ल्ड। एप्पल जो है वो लार्जेस्ट हार्डवेयर कंपनी है जो स्टीव जॉब्स ने बनाई थी। ठीक है, ये साथ साथ आपने याद रखना है। सिंगल स्पेसिंग इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट काजेज 12 पॉइंट इन लाइन स्पेसिंग। 12 पॉइंट जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। व्हाट इज शॉर्टकट की टू सब स्क्रिप्ट द सिलेक्टेड टेक्स्ट। पीछे भी हमने देखा है सब स्क्रिप्ट क्या होता है। ये आपके सामने A लिखा हुआ है, इसके साथ 2 लिखा हुआ है। जो 2 है ये सब स्क्रिप्टेड हुआ हुआ है। ये देखिए जिसको हाईलाइट मैं साइड पर करता हूँ, हाँ अब नज़र आ रहा है। तो इसकी जो शॉर्टकट की है हमने पहले आपको बताया हुआ कंट्रोल प्लस इक्वल। और सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, जब आप ये A लिखा हुआ है इसके ऊपर स्केयर है, ए का ये जो स्केयर जो 2 बना हुआ है ये सुपर स्क्रिप्ट है। इसको आप सिलेक्ट करके 2 को जब आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल दबाएंगे तो वो इस तरह कन्वर्ट हो जाएगा। तो बाकी कंट्रोल विच शॉर्टकट की इज़ यूज फॉर अनडू। अनडू कंट्रोल Z के लिए होता है, और रीडू होता है कंट्रोल Y, और कंट्रोल I इटैलिक के लिए, और कंट्रोल K अगर आपने हाइपर लिंक किसी सिलेक्टेड टेक्स्ट को हाइपर लिंक में कन्वर्ट करना है तो आप कंट्रोल K दबाएंगे। तो ये है कंट्रोल। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर डिक्रीज फॉन्ट साइज द सिलेक्टेड टेक्स्ट। कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन अगर आप दबाते हैं तो डिक्रीज होता है, और कंट्रोल प्लस जो बड़ी ब्रैकेट है अगर आप ये दबाते हैं तो फिर भी
डिक्रीज़ होता है। लेकिन अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर दैन दबाएं, इंक्रीज़ होगा, और कंट्रोल प्लस बड़ी ब्रैकेट दबाएं फिर भी इंक्रीज़ होगा। तो ये आप याद रखिएगा, ये दो मल्टीपल टाइम इस तरह करके वो पूछ लेते हैं क्वेश्चन। विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ फार्मूला, फार्मूला की क्या एग्जाम्पल है। आप क्या कर रहे हैं, आपने किया इक्वल सम, हमें पता है कि जब भी फार्मूला हमने स्टार्ट करना है तो हमने इक्वल जो है वो साइन लिखना है। तो हमने A1 प्लस A2 इज़ द राइट आंसर, कि आपने एक रो एंड कॉलम और A2 जो है उनको आपने सिलेक्ट कर लिया। एन एक्सेल वर्कबुक इज़ अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स है और चार्ट्स है। एक्सेल वर्कबुक किसकी कलेक्शन है, वर्कशीट्स एंड चार्ट्स की, ये आपने याद रखना है, ये बार बार वो पूछते हैं। विच कमांड इज़ यूज टू ऐड डाटा इन एक्सेल, सम कमांड जो है वो हम यूज़ करते हैं, SUM सम। और कौन सा जी हमारे पास ये है शॉर्टकट की फॉर पेज ब्रेक इन MS वर्ड, तो कंट्रोल प्लस अगर आप एंटर दबाते हैं तो वो ब्रेक हो जाती है जी। द फर्स्ट नेटवर्क दैट इनिशिएटेड इंटरनेट वाज ARPANET। ARPANET जो था वो 1960s में 769 में वो जो है उन्होंने लॉन्च किया था, तो वो पहला इंटरनेट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो पेपर है वो है असिस्टेंट का। उसमें हम देखते हैं कि वो कहाँ कहाँ पे हमारे कंप्यूटर के पोर्शन है। सिर्फ हमने करने वो है जो सिलेक्टेड हो, जो हमें हमारा जिससे हमारी तैयारी हो, हमने इररिलेवेंट चीज़ें नहीं करनी है। जितनी ज़्यादा टू द पॉइंट चीज़ें करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी तैयारी होती जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्लेस द वैक्यूम ट्यूब्स, ट्रांजिस्टर ने जो है उन्होंने रिप्लेस किया था। फर्स्ट जनरेशन में थे वैक्यूम ट्यूब्स, सेकंड जनरेशन में थे ट्रांजिस्टर्स, और थर्ड जनरेशन में थे आपके ICs, फोर्थ जनरेशन में थे आपके प्रोसेसर, इसी तरह फिफ्थ जनरेशन में आपकी सारी चीज़ें। विच टूल बार हैज़ अ स्लाइड डिज़ाइन इन ऑप्शन इन MS पावर पॉइंट, फॉर्मेटिंग टूल बार में स्लाइड डिज़ाइन होता है। विच वुमेन साइंटिस्ट रिसर्च लेड टू द फाउंडेशन ऑफ द फाइबर ऑप्टिक्स, डॉक्टर शिर्ले जैक्सन की जो रिसर्च है वो रिजल्ट हुआ था उसका फाइबर ऑप्टिक्स में, उन्होंने उनकी कंट्रीब्यूशन है। तो जो फाइबर ऑप्टिक्स है या जो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस के थ्रू काम करता है, ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट चेंज द फोन्ट्स, अपर केस हो जाता है, लोअर केस, टॉगल केस, बट इंडेंट केस में जो है वो आप चेंज नहीं कर सकते। तो 64 क्वेश्चन है, ऑल कंप्यूटर पेरिफेरल्स आर कनेक्टेड टू मदरबोर्ड्स, जितने भी कंप्यूटर की पेरिफेरल्स हैं वो किसके साथ कनेक्टेड हैं, वो मदरबोर्ड के साथ कनेक्टेड हैं हमारी। और हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है जी, हमारे पास कंप्यूटर का क्वेश्चन इस पेपर में सिर्फ इतने थे। नेक्स्ट को देखते हैं जो असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव का था। अब मैंने सारे जो निशान लगाए हुए इनमें बार बार हम उन्हीं सिलेक्टेड को भी, GK के भी इसी तरह प्रिपेयर करेंगे, पाकिस्तान अफेयर को भी इसी तरह प्रिपेयर करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हमारा रेलेवेंट चीज़ें जो है वो प्रिपेयर हो और रिपीट हो। जितनी रिपीटेड चीज़ें हम याद करेंगे जो PPSC में आई हुई हैं, उतनी हमें जो है वो अच्छी तैयारी अच्छी हमारी होती चली जाएगी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू सिलेक्ट द होल डॉक्यूमेंट। अगर आप कंट्रोल प्लस A दबाएं तो आप होल डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करते हैं, अगर आप कंट्रोल प्लस B दबाएं तो आपका सिलेक्टेड टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा, और अगर आप कंट्रोल प्लस T दबाएं तो न्यू टैब एक्सप्लोरर में खुल जाएगी, और अगर आप कंट्रोल प्लस D दबाएं तो जो आपका है फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स वो ओपन हो जाएगा। तो अभी जो है वो ऑल के लिए कंट्रोल प्लस A है। विच टेक्नोलॉजी इज यूज इन कॉम्पैक्ट डिस्क टू स्टोर डाटा, लेज़र टेक्नोलॉजी यूज़ होती है जी। वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो WW स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब, टिम बर्नर ली ने इसको बनाया था या कंट्रीब्यूट किया था इसमें। अनदर नेम फॉर फ्री सॉफ्टवेयर इज पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इनको कहते हैं। वो OSS भी कहते हैं, फ्री सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। साइबर टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉइंग, स्पाइंग, नेटवर्क सिक्योरिटी, ऑल ऑफ दीज जो है वो इसमें साइबर सिक्योरिटी होती है, सॉरी टेक्नोलॉजी होती है। कंट्रोल प्लस 5 अगर आप दबाते हैं तो 1.5 लाइन स्पेसिंग आती है, कंट्रोल प्लस 5 दबाने से 1.5 लाइन स्पेसिंग आएगी। द ऑटो सम फीचर ऑटोमेटिकली एड्स रेंज ऑफ सेल वैल्यूज, ऑटो सम जो है उसमें ऑटोमेटिकली एड्स रेंज ऑफ सेल वैल्यूज। जो ऑटो सेव है वो क्या करता है, वो ऑटोमेटिकली सेव कर देता है आफ्टर 10 मिनट्स आपका डॉक्यूमेंट, जो कि मॉडर्न सॉफ्टवेयर में ये फीचर है एक्सेल के सूट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर हम पेपर्स को देखें इसमें इंशाल्लाह ताला
हमारे अच्छे नंबर आएंगे, जो कंप्यूटर का जितने भी पोर्शन होंगे वो हमारे होते चले जाएंगे, उसमें हमारा कोई भी नहीं रहता। अब पीपीएससी बेसिकली करता क्या है, पीपीएससी का जो ज़्यादातर पोर्शन है वो पीपीएससी का जीके का पोर्शन होता है। अगर आप देखते हैं तो जीके के जो पोर्शन होते हैं उनका ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद पाकिस्तान अफेयर्स के आते हैं, उसके बाद इंग्लिश के आते हैं, उसके बाद इस्लामियात के आते हैं। तो कंप्यूटर साइंस का पोर्शन अब उन्होंने इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया हुआ है। तो कंप्यूटर साइंस के सिर्फ वही क्वेश्चन हम करेंगे जो हमारे पास्ट पेपर्स में आए हुए हैं। तो इस जो हमारे 3 4 5 पेपर हमने डिस्कस किए हैं, इनमें यही क्वेश्चन थे कंप्यूटर साइंस के जो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आप उन सब लोगों का तक ये वीडियोस को शेयर करें जो इनकी तैयारी करना चाह रहे हैं और जिनके पास कोई रेलेवेंट डाटा नहीं है और उनको जो है वो मुश्किलात पेश आ रही हैं तैयारी करने के सिलसिले में। तो मेरा चैनल आप उनको ज़रूर रिकमेंड करें, आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वैल्यू या डाटा ये सारी चीज़ें पहुंच सकें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।